अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। दिस इज़ अवैस। तो अज़ीज़ तलबा, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है सूरह बकरा की मुंतखब आयात। तो अज़ीज़ तलबा, आपके सिलेबस में आपको मालूम है कुछ मुंतखब आयात शामिल है जो कि पेपर्स के हवाले से बहुत अहम है। यहाँ पर मैंने कुछ आयात लिखी हैं सूरह बकरा की जो कि मुंतखब आयात हैं और इसका हम आज बामुहावरा तर्जुमा करने जा रहे हैं कि इसका तर्जुमा कैसे करना है और कैसे याद करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने 1 से 4 तक आयात लिखी हैं। तो अज़ीज़ तलबा, आप ये बात समझ लीजिए कि जब तक आपको लफ्ज़ का या फिर वर्ड का मीनिंग मालूम नहीं होता, आप उन आयत का तर्जुमा नहीं कर सकते या फिर उस आयत का सही तरीके से, सही मफ़हूम में, सही माना में तर्जुमा नहीं कर सकते। तो आपको तर्जुमा करने के लिए यही बात जाननी ज़रूरी है कि हमें तर्जुमा करना कैसे है। तर्जुमा करने के लिए सबसे पहले जो हम करते हैं वो ये कि सबसे पहले लफ्ज़ी तर्जुमा किया जाता है और फिर उसके बाद बामुहावरा तर्जुमा किया जाता है। लफ्ज़ी तर्जुमा जब किया जाता है तो हर लफ्ज़ का एक एक मीनिंग का तर्जुमा किया जाता है, फिर आपको बामुहावरा तर्जुमा करने में आसानी होगी। ठीक है, हमने चूँकि पेपर की इम्तिहान की तैयारी के लिए बामुहावरा तर्जुमा करना है तो हम लफ्ज़ी तर्जुमा पहले करेंगे और उसके बाद बामुहावरा तर्जुमा करेंगे ताकि हमें बामुहावरा तर्जुमा करना आ जाए या फिर करने में आसानी हो। लफ्ज़ी तर्जुमा इसलिए करेंगे ताकि हमें बामुहावरा तर्जुमा करने में आसानी हो और आपने जो पेपर में तर्जुमा करना है वो बामुहावरा तर्जुमा ही करना है, लफ्ज़ी तर्जुमा नहीं करना। और लफ्ज़ी तर्जुमा आपको इसलिए करवाया जाएगा या फिर करवाया जा रहा है कि ताकि आपको बामुहावरा तर्जुमा करने में आसानी हो। आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो अज़ीज़ तलबा, सूरह बकरा की मुंतखब आयात, ठीक है, तो यह आज हमारा टॉपिक है। 1 से 4 तक है आयात। तो सबसे पहले है अलिफ लाम मीम। ये हुरूफ़े मुक़त्ताअत हैं, इनका माना बिल्कुल एज इट इज़ है और अलिफ लाम मीम लिख दें या फिर इसका माना ये लिख दें, अल्लाह और अल्लाह का रसूल ही बेहतर जानते हैं। ये हुरूफ़े मुक़त्ताअत में से है। ठीक है, अल्लाह और अल्लाह का रसूल ही इसका माना बेहतर जानते हैं। अलिफ लाम मीम, ठीक है, इसको आप इसी तरह लिख दें। और ये है ज़ालिकल किताब। ठीक है, लफ्ज़ी तर्जुमा कर रहे हैं। ठीक है, ज़ालिकल किताब, इसका तर्जुमा है ये वो किताब। ठीक है, ला रैब फी, ला का मतलब नहीं और रैबा शक, नहीं शक। ठीक है, फी ही इसमें, या आप इसको यूं कर लें जिसमें। ठीक है, हुदन हिदायत है, लिल मुत्तकीन, लाम का मतलब के लिए और मुत्तकीन परहेजगारों के लिए। ठीक है, के लिए ये लाम, ये जेर वाली, ठीक है, और परहेजगारों। ठीक है, और आगे आ जाइए। यहां पर अल्लज़ीना का मतलब है वो लोग जो युमिनूना ईमान लाते हैं, बा का मतलब है यहां पर और गैब का मतलब है गैब। ठीक है, या फिर आप इसको लिख सकते हैं दूसरे माना में गैब पर। ठीक है, और गैब पर वयुकीमून सलाता, वयुकीमूना का मतलब, वाव का मतलब यहां पर है और युकीमूना का मतलब है कायम करते हैं। अस्सलात का मतलब आप सलात भी कर सकते हैं और नमाज यहाँ पर माना मुराद है। सलात का माना होता है नमाज। ठीक है, नमाज या सलात। व मिम्मा, और उस में से जो। ठीक है, इसका मतलब है और उस में से जो। रज़क़नाहुम, रज़क़ना का मतलब है हमने उनको, हमने
रिस्क दिया है। ठीक है, और हुम का मतलब उनको या उन्हें। ठीक है, युनफिकून वो खर्च करते हैं। वल्लजीना, यहां पर दोबारा अल्लजीना आ गया तो इसका मतलब भी वही है, वो लोग जो यहां पर चूंकि वाव आ गया तो इसका मतलब है और वो लोग जो। ठीक है, युमिनूना ईमान लाते हैं। ठीक है, इसको ऐसे कर दें। ठीक है, बिमा साथ जो। ठीक है, बिमा का मतलब के साथ जो। ठीक है, उन जिला नाजिल किया गया। इलैका इसका मतलब है आपकी तरफ। ठीक है, वमा उन जिला और जो उन जिला नाजिल किया गया। ठीक है, मिन कबली का, मिन का मतलब से और कबली का आप से, पहले आप। ठीक है, और अगर आप इसको यूं कर लें, मिन कबली का आप से पहले। ठीक है, वलल वबिल आखिरती और आखिरत पर। हम युकिनून वो यकीन रखते हैं। ठीक है अजीज तलबा, ये था इन आयात का लफ्जी तर्जुमा। अब चूंकि हमें इनके एक एक लफ्ज के मीनिंग पता है, अब हम इनका बामुहावरा तर्जुमा करते हैं। और बामुहावरा तर्जुमा हम इसी की मदद से बामुहावरा तर्जुमा करेंगे। ठीक है, ये देखें यहां पर लिख रहा हूं बामुहावरा तर्जुमा। ठीक है, आपको एक मरतबा फिर बता दूं, बामुहावरा तर्जुमा हम इस लफ्ज़ी तर्जुमा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम बामुहावरा तर्जुमा आसानी से कर सकें, और पेपर में हमने बामुहावरा तर्जुमा ही करना है। ठीक है, अलिफ लाम मीम का मतलब अलिफ लाम मीम। ठीक है, और ज़ालिका किताबु ये वो किताब है जिसमें शक नहीं और हिदायत है मुत्तकीन के लिए। ठीक है, यहाँ पर मैं निशान लगा देता हूँ। ठीक है, ये वो किताब है जिसमें शक नहीं और मुत्तकीन के लिए हिदायत है। ठीक है, अच्छा ये हो गया एक आयत का तर्जुमा। ठीक है, अब आ जाइए दूसरी आयत पर, यहां से जो शुरू हो रही है, वो लोग जो ईमान लाते हैं गैब पर और नमाज कायम करते हैं और उसमें से जो हमने उनको रिज्क दिया है खर्च करते हैं। ठीक है, यहां पर मैं लिख रहा हूं। ठीक है, वो लोग जो गैब पर ईमान लाते हैं। ठीक है, और आगे यहां से मैं तर्जमा यहां पर लिख रहा हूं। ठीक है, और नमाज कायम करते हैं और जो हमने उनको रिज्क दिया है उसमें से खर्च करते हैं, और नमाज कायम करते हैं और हमने जो उनको रिज्क अता किया है उसमें से खर्च
करते हैं। ठीक है, ये होगी हमारी आयत नंबर 3। ठीक है, 1 2 और ये 3 यहाँ पर लिख लें, 1 2 और ये 3। ठीक है, यहाँ तक हो गई 3 आयत। ठीक है, यहाँ तक। अब रह गई हमारी ये वाली आयत। ठीक है, लास्ट आयत रहेगी 4, आयत नंबर 4 यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। ठीक है, 4 वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनजिला। ठीक है, इलैका वमा उनजिला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम युकिनून। ठीक है, ये देखें आप, यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर मैं तर्जुमा कर रहा हूँ। और वो लोग जो ईमान लाते हैं बिमा उनजिला, जो आपकी तरफ नाजिल किया गया और जो आपसे पहले नाजिल किया गया, और आखिरत पर यकीन रखते हैं। और वो लोग जो ईमान लाते हैं जो आपकी तरफ नाजिल किया गया और जो आप से पहले नाजिल किया गया। ठीक है, और आखिरत पर यकीन रखते हैं, और आखिरत पर यकीन रखते हैं। तो अजीज़ तलबा, ये थी 1 से लेकर 4 तक आयत का तर्जुमा। अब मैं बामुहावरा तर्जुमा पढ़ रहा हूँ। अलिफ लाम मीम, ये वो किताब है जिसमें शक नहीं और मुत्तकीन के लिए हिदायत है। वो लोग जो गैब पर ईमान लाते हैं और नमाज कायम करते हैं, और हमने जो उनको रिज़्क अता किया है उसमें से खर्च करते हैं। और लास्ट आयत है, और वो लोग जो ईमान लाते हैं जो आपकी तरफ नाजिल किया गया और जो आपसे पहले नाजिल किया गया, और आखिरत पर यकीन रखते हैं। तो अज़ीज़ तलबा, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सूरह बकरा की मुंतखब आयत। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको चंद एक आयत करवाई थी, आज हम उससे आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो अज़ीज़ तलबा, यहाँ पर मैंने कुछ आयत लिखी हैं, इनका हम आज बामुहावरा तर्जुमा करना सीखेंगे। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कुछ बताया था, वो ये था कि हम सबसे पहले आयत का लफ्ज़ी तर्जुमा करेंगे, और लफ्ज़ी तर्जुमा हम इसलिए करते हैं ताकि हमें बामुहावरा तर्जुमा करने में आसानी हो। जब हमें एक एक लफ्ज़ का माना पता चल जाएगा, उसका मीनिंग पता चल जाएगा, तो हमें बामुहावरा तर्जुमा करने में आसानी होगी। हमने पेपर की प्रिपरेशन के लिए जो तर्जुमा करना है या तैयारी के लिए जो तर्जुमा करना है वो बामुहावरा तर्जुमा करना है, और बामुहावरा तर्जुमा ही हमने याद करना है। लफ्ज़ी तर्जुमा हम इसलिए करते हैं ताकि हमें तर्जुमा याद करने में आसानी हो और तर्जुमा करने में आसानी हो। तो अज़ीज़ तलबा, यहाँ पर मैंने 5 ता 7 आयत लिखी हैं सूरह बकरा की। ये आयत है आयत नंबर 5, और ये आयत है आयत नंबर 6, और ये आयत है आयत नंबर 7। तो यहाँ पर ये आयत लिखी हैं मैंने, 3 आयत लिखी हैं, और आइए हम इन आयत का तर्जुमा समझने की कोशिश करते हैं और करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसका लफ्ज़ी तर्जुमा करेंगे। ठीक है, उलाइका इसका मतलब है यही हैं वो लोग। ठीक है, अला हुदन का मतलब है हिदायत पर, अला का मतलब पर है और हुदन का मतलब हिदायत। ठीक है, मिर रब्बिहिम, मिन का मतलब से। ठीक है, रब्बिहिम अपने रब की तरफ। ठीक है, सॉरी, अपने रब की तरफ। ठीक है, व उलाइका ये लफ्ज़ दोबारा आया है, तो इसका मतलब भी वही है जो पीछे गुजर चुका। वाओ का मतलब और है। ठीक है, यही हैं वो लोग। ठीक है,
इसको आप यहाँ पर लिख लें, हुमुल मुफलिहून, जो फलाह पाने वाले हैं। तो अजीज तलबा, ये है इस आयत का लफ्जी तर्जुमा। अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट आयत की तरफ। हम इसका बामुहावरा तर्जुमा सारी आयत का एक साथ करेंगे एंड पर। और सबसे पहले हम इसका दूसरी आयत का लफ्जी तर्जुमा करते हैं। इन्ना का मतलब बेशक, अल्लज़ीना वो लोग जो, कफरू इनकार किया, ठीक है। सवाउन इसका मतलब है बराबर, ठीक है। अलैहिम उन पर, अअन्ज़रतहुम कि आप उन्हें डराएं, कि आप उन्हें डराएं। अम का मतलब या, लम तुनज़िरहुम ना डराएं, ठीक है। ला युमिनून ईमान लाने वाले नहीं हैं। तो अजीज तलबा, ये होगी हमारी आयत नंबर 6 का लफ्जी तर्जुमा, ठीक है। आगे है खतमल्लाहु, मोहर लगा दी अल्लाह ने, ठीक है। आगे आ जाएं, अला का मतलब है पर, कुलूबिहिम उनके दिलों, वअला और पर, समअहिम उनके समाअत, वअला अबसारिहिम और पर उनकी बसारत या देखने की कुव्वत। गिशावा का मतलब है पर्दा, ठीक है। वलहुम और उनके लिए, अजाबुन अजीम बड़ा अजाब है, ठीक है, बड़ा अजाब है। तो अजीज तलबा, ये है इन आयात का लफ्जी तर्जमा। एक दफा फिर देख लीजिए। उलाइका यही है वो लोग, अला हुदन हिदायत पर, मिन का मतलब से है, रब्बिहिम अपने रब की तरफ, व उलाइका और यही हैं वो लोग, हुमुल मुफलिहून जो फलाह पाने वाले हैं। इन्नल्लज़ीना बेशक वो लोग, कफरू जिन्होंने इनकार किया, सवाउन बराबर है, अलैहिम उन पर, अअन्ज़रतहुम क्या आप उन्हें डराएं, लम तुनज़िरहुम या ना डराएं, ला युमिनून ईमान लाने वाले नहीं हैं, ठीक है। खतमल्लाहु, खतमल्लाहु अल्लाह ने मोहर लगा दी, अला कुलूबिहिम उनके दिलों पर, व अला समअहिम और उनकी समातों पर, व अला अबसारिहिम और उनकी बसारत पर, उनकी बीनाई पर, देखने की कुव्वत पर, वलहुम अजाबुन अजीम और उनके लिए बड़ा अजाब है। ये मैंने आपको इन आयात का तर्जुमा और मफहूम समझाया। अब आइए इनका बामुहावरा तर्जुमा करते हैं, ठीक है। यहां से शुरू करते हैं। यही हैं वो लोग जो हिदायत पर हैं अपने रब की तरफ से, और यही हैं वो लोग जो फलाह पाने वाले हैं, ठीक है। यही हैं वो लोग जो अपने
रब की तरफ से हिदायत पर हैं और यही वो लोग हैं जो फलाह पाने वाले हैं, और यही वो लोग हैं जो फलाह पाने वाले हैं। तो ये आयत नंबर 5 का तर्जुमा हो गया यहां तक। ठीक है, आयत नंबर 5 का हो गया। अब यहां पर हम करते हैं आयत नंबर 6 का तर्जुमा। ठीक है, तो यहां से मैं कर रहा हूं, इसको यहां से कर लें। आयत नंबर 5 यहाँ तक होगी और ये आयत नंबर 6 है। इन्नल लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। इस आयत का यहाँ से यहाँ तक तर्जमा यहाँ पे कर रहा हूँ। इन्नल लज़ीना कफ़रू, बेशक वो लोग जिन्होंने इनकार किया, ठीक है, बराबर है उन पर कि आप उन्हें डराएं या ना डराएं, वो ईमान लाने वाले नहीं हैं। बराबर है उन पर कि आप उन्हें डराएं या ना डराएं, वो ईमान, यहां पर लिख रहा हूं, लाने वाले नहीं हैं। ठीक है, तो ये अजीज तलबा यहां से यहां तक, ठीक है, और फिर यहां से यहां तक हो गया आयत नंबर 6 का तर्जुमा। ठीक है, अब हमारी रह गई आयत नंबर 7। ठीक है, ख़तम अल्लाहु से लेकर वलहुम अज़ाबुन अज़ीम तक। तो मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ, आयत नंबर 7। ठीक है, ख़तम अल्लाहु, अल्लाह ने मोहर लगा दी, हुई है उनके दिलों पर, उनके दिलों पर और उनके कानों पर, और उनकी आँखों पर पर्दा है, और उनके लिए बड़ा अजाब है। ठीक है, यहाँ एक दफ़ा फिर देख लीजिए, ख़तम अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समअहिम व अला अबसारिहिम गिशावा व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। अल्लाह ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी, उनके कानों पर और उनकी बसारत पर या उनके देखने की कुव्वत पर पर्दा है। ठीक है, और उनकी आँखों पर पर्दा है। ठीक है, और उनके लिए बड़ा अजाब है। ठीक है, तो अजीज़ तलबा ये हो गई हमारी आयत नंबर 7। ठीक है, आयत नंबर 7 जो कि यहाँ से शुरू हो रही है। ठीक है, तो ये हमारी आयत नंबर 5 से 7 तक आज कंप्लीट हो गई। एक दफ़ा फिर देख लीजिए, बा मुहावरा तर्जुमा है यहाँ से, बेशक वो लोग जिन्होंने इनकार किया बराबर है, यहाँ से है,
यही हैं वो लोग जो अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं और यही हैं वो लोग जो फलाह पाने वाले हैं। आयत नंबर 5 हो गई। और फिर नीचे है उसके, बेशक वो लोग जिन्होंने इनकार किया बराबर है उन पर कि आप उन्हें डराएं या ना डराएं, वो ईमान लाने वाले नहीं हैं। और आयत नंबर 7 है, अल्लाह ने मोहर लगा दी हुई है उनके दिलों पर और उनके कानों पर और उनकी आंखों पर पर्दा है। ठीक है, यहाँ पर लिख रहा हूँ एक लफ्ज़ मिसिंग है ये, ठीक है, और उनके लिए बड़ा अजाब है। तो अज़ीज़ तलबा, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सूरह बकरा की मुंतखब आयात में से आयतुल कुर्सी का तर्जुमा। तो अज़ीज़ तलबा, जैसा कि आप जानते हैं कि हम पहले बयान कर चुके कि हमने पहले पढ़ा, हम लफ्ज़ी तर्जुमा पढ़ते हैं और उसके बाद हम बामुहावरा तर्जुमा करते हैं ताकि जो अल्फाज के मानी हैं वो हमें पता चल जाएं और उसके बाद हम बामुहावरा तर्जुमा कर सकें। आपको मालूम है कि आपके इम्तिहानात में बामुहावरा तर्जुमा ही आएगा और आपने इम्तिहानात के लिए वही तैयार करना होगा। तो आइए चलते हैं, अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो अज़ीज़ तलबा, यहाँ पर हम सबसे पहले लफ्ज़ी तर्जुमा करेंगे। तो अल्लाह का मतलब है अल्लाह, ठीक है, ला का मतलब है नहीं, तो इलाह का मतलब कोई माबूद, इल्ला मगर, हुआ वही है, अल हई का मतलब है ज़िंदा रहने वाला, और अल क़य्यूम का मतलब है कायम रखने वाला। ला तअख़ुज़ुहु, इसका मतलब है नहीं पकड़ती या नहीं आती, हु उसको, सीनातुं ऊँघ, वला नौम और ना नींद। ठीक है, वला का मतलब और, ला का मतलब नहीं और नौम का मतलब नींद। आगे है लहू, उसी उसके लिए है या फिर उसी के लिए है जो आसमान में है। मा फिस समावात का मतलब, मा का मतलब है जो, फिस समावात आसमानों में, जो आसमानों में है, वमा फिल अर्द, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, और जो ज़मीन में है। मन का मतलब है यहाँ पर कौन, ठीक है, और ज़ल्लज़ी वो जो, ठीक है। आगे है यशफ़ाउ, सिफारिश करे या फिर शफात करे, इंदहु उसके यहाँ, इल्ला का मतलब है मगर, बिइज़्निही उसके इज़्न, ठीक है, याअलमु वो जानता है, मा बैना जो दरमियान, ऐदीहिम तुम्हारे हाथों में या फिर उनके हाथों में, वमा खल्फहुम और जो उनके पीछे है, वला युहीतूना और नहीं अहाता किए हुए, ना नहीं अहाता किए हुए, ठीक है। आगे है बिशई इन किसी शय का, मिन इल्मिही, मिन का मतलब से, उसके इल्म, इल्म का मतलब इल्म और उसके इल्म, मगर, इल्ला का मतलब है मगर, और बिमा शा जिसको
शाआ वो चाहता है, वसीआ और घेर रखा है, कुर्सीयुहु, कुर्सीयुहु का मतलब है उसकी कुर्सी ने, समावाति वल अर्द, ज़मीन और आसमानों को, समावात का मतलब आसमान है और अर्द का मतलब है ज़मीन, ज़मीन और आसमानों को, वला यऊदुहु और नहीं उसको, और नहीं उसको थकाती, यऊदुहु का मतलब है थकाती, वला और नहीं, यऊदुहु उसको थकाती, हिफ्ज़ुहुमा उन दोनों की हिफाजत, ठीक है। और यहाँ पर वाहुवल अलीयुल अज़ीम का तर्जुमा यहाँ पर कर रहा हूँ कि और वही है जो बुलंद मर्तबे वाला और अज़मत वाला है, वही है जो बुलंद रुतबा और अज़मत वाला है, ठीक है। अज़ीज़ तलबा, ये हमारा हो गया लफ्ज़ी तर्जमा। अब हम इनके मानी पर एक दफ़ा फिर नज़र दौड़ाते हैं कि अल्लाह नहीं कोई माबूद मगर वही है ज़िंदा रहने वाला, कायम रखने वाला, नहीं पकड़ती उसको ऊँघ और ना नींद, और उसके लिए है जो आसमानों और जो ज़मीनों में है, ठीक है। कौन है जो सिफारिश करे उसके यहाँ मगर उसके इज़्न से, वो जानता है, ठीक है। जो दरमियान में है उन या उनके हाथों में है और जो उनके पीछे है, नहीं अहाता किए हुए किसी शय का उसके इल्म से मगर जिसको वो चाहता है, ठीक है। और घेर रखा है उसकी कुर्सी ने ज़मीन और आसमान को, और नहीं उसको थकाती, यानी उसको ज़मीन और आसमान की हिफाजत नहीं थकाती, और वहुवल अलीयुल अज़ीम, और वही है जो बुलंद रुतबे और अज़मत वाला है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर ये है रेज़ कर लेते हैं। तो अज़ीज़ तलबा, ये लाइनें रेज़ हो गई। तो यहाँ पर है अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, यहाँ पर हम हेडिंग दे रहे हैं बा मुहावरा तर्जुमा की, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप बा मुहावरा तर्जुमा। ये हमने इम्तिहानात के लिए यही तैयार करना है। तो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और वही है जो ज़िंदा रहने वाला और कायम रखने वाला है, वही है जो ज़िंदा रहने वाला और कायम रखने वाला है, ज़िंदा रहने वाला, कायम रखने वाला है। नहीं आती ना उसको नींद आती है और ना ऊँघ, ना उसको ऊँघ आती है, और ना नींद। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, उसी के लिए है जो कुछ आसमानों और ज़मीनों में है, सब उसी के लिए है। जो कुछ आसमानों और ज़मीनों में है, सब उसी के लिए है। कौन है जो सिफारिश कर सके उसके यहाँ उसके इज़्न के बगैर, ठीक है। कौन है जो
सिफारिश कर सके उसके पास, उसके इज़्न के बगैर, उसके यहाँ, उसके इज़्न के बगैर वो जानता है जो तुम्हारे पास है, यानी जो तुम्हारे सामने है और जो तुम्हारे पीछे है। वो जानता है जो तुम्हारे सामने या फिर और जो तुम्हारे पीछे है। सामने है और जो तुम्हारे, यहाँ पर नीचे लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं पीछे है। इसका एक आसान तर्जुमा ये भी है कि जो तुम ज़ाहिर करते हो और जो कुछ तुम छुपाते हो। ठीक है, मैंने एज़ इट इज़ लिख दिया जैसा लफ्ज़ी तर्जुमा में लिखा हुआ है। तो जो कुछ तुम ज़ाहिर करते हो और जो कुछ तुम छुपाते हो वो सब कुछ जानता है। आप इस तरह भी तर्जुमा दुरुस्त है, यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो सब जानता है जो तुम ज़ाहिर करते हो और जो तुम छुपाते हो। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया तर्जुमा। आगे है वला युहीतूना, और नहीं इहाता किए हुए कोई शय उसके इल्म से मगर जिसे वो चाहता है। ठीक है, और कोई शय नहीं इहाता किए हुए और कोई शय नहीं इहाता किए हुए उसके इल्म से मगर जिसे वो चाहता है। जिससे वो चाहता है। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, वो जिसे चाहता है उस शय का इल्म अता फरमा देता है और तुम इहाता नहीं कर सकते। ठीक है, तुम इहाता नहीं कर सकते मगर जिसे वो चाहता है उसका इल्म अता फरमा देता है। और आगे है वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द, उसकी कुर्सी वसी है आसमानों और ज़मीनों में। ठीक है, या फिर घेर रखा है उसकी कुर्सी ने आसमानों और ज़मीनों को। उसकी कुर्सी ने आसमानों और ज़मीन को घेर रखा है। वला यऊदुहु, और नहीं थकाती उन दोनों की हिफाजत उसे, और उन दोनों की हिफाजत उन्हें नहीं थकाती। वहुवल अलीयुल अज़ीम, और इसका तर्जुमा ये है वही है जो बुलंद रुतबे और अज़मत वाला है। ठीक है, यहाँ से, और वही है जो बुलंद मर्तबा और अज़मत वाला है। एक दफ़ा फिर देख लीजिए, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वही है जो ज़िंदा रहने वाला, कायम रखने वाला है। ना उसको ऊँघ आती है और ना नींद। जो कुछ आसमानों और ज़मीनों में है सब उसी के लिए है। कौन है जो सिफारिश कर सके उसके यहाँ उसके इज़्न के बगैर। वो जानता है जो तुम्हारे सामने और जो तुम्हारे पीछे है, या जो तुम जाहिर करते हो या जो तुम छुपाते हो, वो सब जानता है। और कोई शय नहीं इहाता किए हुए उसके इल्म से मगर वो जिसे चाहता है। या फिर इसका यूं भी तर्जुमा कर सकते हैं
कि वो जिसे चाहता है, वो जिसे चाहता है, क्या लफ्ज़ है, वमा खल्फहुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शा, और कोई अहाता नहीं कर सकता मगर वो जिसे चाहता है इसका इल्म अता फरमा देता है। आगे है वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द, और उसकी कुर्सी ने आसमानों और ज़मीनों को घेर रखा है, वुसअत है उसकी कुर्सी में। और वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, और नहीं थकाती उन दोनों की हिफाजत उसको, और उन दोनों की हिफाजत उन्हें नहीं थकाती। वहुवल अलीयुल अज़ीम, और वही है जो बुलंद मर्तबे और अज़मत वाला है। तो अज़ीज़ तलबा, आज की हमारी ये वीडियो अपने इख्तिताम को पहुंची। आज हमने पढ़ा कि आयतल कुर्सी का तर्जुमा कैसे करते हैं। तो अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी और आप इम्तिहानात में इस तर्जुमे के पैटर्न से बामुहावरा तर्जुमा कर सकेंगे। अज़ीज़ तलबा, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सूरह बकरा के बारे में, और सूरह बकरा में हम ज़ख़ीरा अल्फाज सबसे पहले पढ़ेंगे और उसके बाद हम इसकी मश्क पर आएंगे। तो मश्क में जाने से पहले चैप्टर के एंड पर कुछ अल्फाज दिए गए हैं और उनके मानी दिए गए हैं। आपको इम्तिहान में कुछ मानी भी आएंगे जिनका आपने तर्जमा करना होगा। तो चैप्टर के एंड पे ये मानी दिए गए हैं और इन्हीं में से ही अल्फाज मानी आएंगे जिनका आपने तर्जमा करना होगा। आइए चलते हैं उन अल्फाज के मानी की तरफ। मैंने यहाँ पर अल्फाज लिख लिए हैं जो आपके चैप्टर के एंड पर दिए गए हैं आपकी आसानी के लिए, और यहाँ पर लिख दिए गए हैं और हम इनका तर्जमा करेंगे एक एक करके। ठीक है। रईबुन का मतलब होता है अजीज़ तलबा शक। तो आगे लफ्ज़ आ रहा है युकीमूना। युकीमूना का मतलब है वो कायम करते हैं। अगला लफ्ज़ है युनफिकूना। इन अल्फाज के मानी पर मैंने एराब नहीं लगाए चूँकि बुक में दिए गए हैं और उन पर एराब लगे हुए हैं, इसलिए मैंने एराब नहीं लगाए। युनफिकूना वो खर्च करते हैं। युकीनूना वो ईकान रखते हैं, यानी वो यकीन रखते हैं। आगे अम का मतलब है या। ख़तमा मोहर लगा दी, उसने मोहर लगा दी। आगे है अलहई। अलहई का मतलब है जिंदा रहने वाला है। सीनातुन का मतलब है ऊंग। और बैन ऐदीहिम उनके सामने। ला युहीतूना वो अहाता नहीं करते, वो अहाता नहीं कर सकते। ठीक है। आगे अर्रिबा का मतलब है सूद। व इन तुबदू और अगर तुम जाहिर करो। कुल्लुन हर कोई। ला नुफर्रिकु हम फर्क नहीं करते। ला तो आखिजना हमारा मुआखिजा ना फरमा। औ अख्ताना या हमारी खताएं। इस रन का मतलब होता है बोझ। आगे लफ्ज है युमिनूना वो ईमान लाते हैं। आगे है रज़क़नाहुम हमने उनको रिज्क दिया। हमने उनको रिज्क दिया। ठीक है। उनजिला नाजिल किया गया। सवाउन बराबर। ला युमिनूना युमिनूना का लफ्ज यहां पर नहीं आया। चलें यहां पर ला युमिनूना ईमान नहीं लाते, वो ईमान नहीं लाते। आगे गिशावा का मतलब है पर्दा।
और कय्यूम का मतलब है कायम रखने वाला। तो अजीज तलबा, नौम का मतलब है नींद। आगे खल्फहुम का मतलब है उनके पीछे। और वला यऊदहु, और नहीं उसको थकाती। ठीक है, तो यहां तक हमारे अल्फाज के मानी हो गए। अब आ जाइए यहां पर, यतखब्बतुहु, उसको बदहवास कर दिया। ठीक है, उसको बदहवास कहते हैं, पागल को बदहवास कर दिया। औ तुख्फूहु, या उसको तुम छुपाते हो, तुम उसको छुपाते हो। मलाइका ताहू, उसके फरिश्ते। इन नसीना, अगर हम भूल जाएं। ला तहमिल अलैना, ना डाल हम पर। मौलाना, हमारे मौला। गुफराना का मतलब तेरी बख्शिश। तो अजीज तलबा, ये हैं ज़ख़ीरा अल्फाज के मानी। ये वही मानी हैं जिन आयात का आपने तर्जमा करना है। ये मुंतखब आयात के मानी हैं, और अगर आप इनको याद कर लें तो आपके लिए तर्जमा करना आसान हो जाएगा। ये ज़ख़ीरा अल्फाज हैं, इनका हमने तर्जमा किया। तो आइए चलते हैं हम अगले सेशन की तरफ, जो कि है मश्क। ठीक है, तो अजीज़ तलबा, यहाँ पर मैंने सूरह बकरा की मश्क, और मश्क में सबसे पहले दुरुस्त जवाब की निशानदेही, इसके मैंने MCQs लिख लिए हैं। और यहाँ पर मैंने सिर्फ क्वेश्चन लिखा है और उसकी ऑप्शन नहीं लिखी। क्वेश्चन लिख लिए हैं, हम यहाँ पर सिर्फ दुरुस्त जवाब लिखेंगे। तो आइए चलते हैं, इनको शुरू करते हैं। सबसे पहला है कि कुरान मजीद की सबसे तवील तरीन सूरत कौन सी है। तो आप जैसा कि पहले पढ़ चुके हैं, सूरह बकरा के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन भी आपको उसी के बारे में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले बकरा कुरान मजीद की तवील तरीन सूरत है। ठीक है, तो ये है सूरह बकरा। ठीक है, ये है तवील तरीन सूरत। कुरान मजीद की सबसे फजीलत वाली आयत आयतुल कुर्सी। ठीक है, इसका दुरुस्त जवाब ये है। तो आगे है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सूरह बकरा सीखी। तो इसका जवाब है 12 साल में। ठीक है, आगे आयतुल कुर्सी हिस्सा है किसका। ठीक है, इसकी ऑप्शन है हमारे पास, आयतुल कुर्सी हिस्सा है सूरह रहमान का, सूरह यासीन का, सूरह बकरा का। ठीक है, ये सूरह बकरा का हिस्सा है। आगे है, अरबी ज़बान में बकरा के क्या मानी हैं, या क्या माना है अरबी ज़बान में बकरा का। तो इसका जवाब है गाय। ठीक है, यहाँ पर इसका माना है गाय। हदीस के मुताबिक शैतान उस घर में दाखिल नहीं होता जिसमें तिलावत की जाए सूरह बकरा की। ठीक है, अगला है हमारे पास क्वेश्चन, सूरह बकरा को करार दिया गया। हमारे पास यहां पर ऑप्शन है, ये है 7 नंबर पे, कुरान मजीद की शान और कुरान मजीद की जीनत, कुरान मजीद का दिल, और दुरुस्त जवाब है कुरान मजीद की चोटी। आगे सूरह बकरा का मरकजी मजमून है हिदायत। अगला हमारे पास जो 9वां MCQs है, सूरह बकरा में इंसानों की किस्में बयान हुई हैं। इसमें इंसानों की 3 किस्में बयान हुई हैं।
यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन हैं वो हैं 3, 4, 5 और 6। ठीक है, 3 किस्में बयान हुई हैं। मदीना के आसपास बड़ी तादाद में आबाद थे। दुरुस्त जवाब है यहूदी। ठीक है, यहाँ पर आपको ऑप्शन दी गई हैं यहूदी, मसीही, साबी या फिर मजूसी। ठीक है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना रूहानी पेशवा मानते थे। ऑप्शन है हमारे पास यहूदी, नसारा, मुशरिकीन मक्का या फिर ये सब। तो दुरुस्त जवाब है ये सब। आगे है हमारे पास 10वां एमसीक्यूज है, अल्लाह ताला और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जंग से ताबीर किया गया है सूद को। ठीक है, जो सूद का काम करता है या सूद का कारोबार करता है वो अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का उसके खिलाफ ऐलान जंग है। ठीक है, आगे है ईमान का इजहार होता है। हमारे पास ऑप्शन है चेहरे से, बातों से, आमाल से या आंखों से। तो जाहिर सी बात है ईमान के बारे में पूछा जा रहा है तो ईमान का इजहार आमाल से होगा। मसाइब और तकलीफ में अल्लाह की मदद तलब करनी चाहिए। इसका दुरुस्त जवाब है सब्र और नमाज के साथ। आपको ऑप्शन दी गई हैं वालदैन के ज़रिए, मालो दौलत के ज़रिए, रिश्तेदारों के ज़रिए या सब्र और नमाज के ज़रिए। ठीक है, तो सब्र और नमाज के ज़रिए। आगे है सूद का अंजाम क्या होता है। हमारे पास जो ऑप्शन हैं वो है मुफलसी, मौत, बीमारी और ज़िल्लत। तो अज़ीज़ तलबा, सूद का सबसे बुरा अंजाम है वो है मुफलसी। ठीक है अज़ीज़ तलबा, ये थे हमारे MCQs और ज़ख़ीरा अल्फाज। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। जाने से पहले एक मरतबा फिर देख लीजिए कि हमने आज इनमें क्या क्या MCQs में पढ़ा है। ठीक है, MCQs में हमने पढ़ा है कुरान मजीद की सबसे तवील सूरत है सूरह बकरा। फिर आगे है कुरान मजीद की सबसे फजीलत वाली आयत आयतल कुर्सी है। ठीक है, हज़रत उमर ने सूरह बकरा सीखी 12 साल में। ठीक है, आयतल कुर्सी हिस्सा है सूरह बकरा का। अरबी ज़बान में बकरा के मानी हैं गाय के। हदीस के मुताबिक शैतान उस घर में दाखिल नहीं होता जिसमें तिलावत की जाए सूरह बकरा की। अगला MCQs है सूरह बकरा को करार दिया गया कुरान मजीद की चोटी। फिर सूरह बकरा का मरकज़ी मजमून हिदायत है। सूरह बकरा में इंसानों की किस्में बयान हुई हैं, 3 किस्में इंसानों की बयान हुई हैं। मदीना मुनव्वरा के आसपास बड़ी तादाद में यहूदी आबाद थे और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना रूहानी पेशवा मानते थे। नसारा, यहूदी और मुशरिकीन मक्का ये सब मानते थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना रूहानी पेशवा। अल्लाह ताला और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जंग से ताबीर किया गया सूद को। ईमान का इजहार किससे होता है? आमाल से ईमान का इजहार होता है। और सेकंड लास्ट है हमारे पास मसाइब और तकलीफ़ में मदद तलब करनी चाहिए। किससे? सब्र और नमाज के ज़रिए। ठीक है, सूद का अंजाम क्या है? सूद का अंजाम मुफलिसी है। आज हम सूरह बकरा की मश्क के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सूरह बकरा में पिछले जो हमारा लेसन था उसमें हमने MCQs किए थे और हमने अल्फाज मानी किए थे जो कि ज़ख़ीरा अल्फाज चैप्टर के एंड पर दिए गए हैं मुंतखब आयात में से, उनके बारे में हमने जाना था। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है मुख्तसर जवाबात हैं और सूरह बकरा की मश्क है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैंने आसानी के लिए सवालात लिख लिए हैं और इन सवालात के जवाबात लिख लिए हैं। हम इनको बारी बारी देखते जाएंगे और फिर हम इनको पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल है, ये मैं बुक से रीड कर रहा हूँ एक एक क्वेश्चन को और फिर यहाँ पर वजाहत करता जाऊँगा कि कौन सा क्वेश्चन है और कौन सा उसका आंसर है। यहाँ पर मैंने नंबरिंग भी दे दी है और सिर्फ मैंने मुख्तसर जवाबात यानी कि आंसर्स लिखे हैं और क्वेश्चन मैंने नहीं लिखे। क्वेश्चन हम बुक से रीड करते हैं और हम जवाबात को देखते जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सूरह बकरा को ये नाम क्यों दिया गया? तो इसका जवाब ये है कि सूरह बकरा की आयात 67 ता 73 यानी 67
ता 73 में उस गाय के वाक़या का जिक्र है जिसमें बनी इसराइल को गाय ज़िबा करने का हुक्म दिया गया था। ठीक है, तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर है और इसी वजह से इस सूरत को सूरह बकरा का नाम दिया गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कुरान मजीद की 7 तवील सूरतों को सीखने की क्या फजीलत है। ठीक है, कुरान मजीद फुरकान हमीद की 7 तवील तरीन सूरतें हैं, उनमें से एक सूरह बकरा है और इन सूरतों को सीखने की क्या फजीलत है। तो इन सूरतों के मुतल्लिक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कुरान मजीद की 7 तवील सूरतों का इल्म हासिल कर लिया वो बहुत बड़ा आलिम हो गया। तो हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जिसने इन 7 सूरतों का इल्म हासिल कर लिया वो बहुत बड़ा आलिम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयतल कुर्सी की कोई एक फजीलत तहरीर करें। यहाँ पर मैंने एक फजीलत लिखी है आयतल कुर्सी की। सवाल नंबर है हमारा 3, और जो शख्स हर फ़र्ज़ नमाज के बाद इस आयतल कुर्सी की तिलावत करता है, जन्नत में जाने से सिर्फ उसे मौत ही रोक सकती है। ये उसकी फजीलत है। आयतल कुर्सी की फजीलत है कि जो शख्स हर फ़र्ज़ नमाज के बाद, यानी कि जब आप फ़र्ज़ नमाज अदा करते हैं उसके बाद फ़र्ज़ पढ़ते हैं हर नमाज के, उसके बाद जब भी आप इसकी तिलावत करें तो आपको जन्नत में जाने से सिर्फ मौत ही रोक सकती है। ये नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है। आगे है, कुरान मजीद की चोटी किस सूरत को करार दिया गया है। तो सूरह बकरा इसको कुरान मजीद की चोटी करार दिया गया है। आगे क्वेश्चन है कि सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात की फजीलत तहरीर करें। ठीक है, यहाँ पर मैंने फजीलत लिखी है। 5 नंबर क्वेश्चन है, सूरत जो शख्स रात को सोने से पहले इन आखिरी 2 आयात को पढ़ेगा हर आफत से बचाने के लिए उसे काफ़ी हो जाएंगी। यहाँ पर आपकी बुक में मिस प्रिंटिंग है और आपकी बुक में ये अल्फाज मिसिंग है। ठीक है, ये अल्फाज मिसिंग है, उन्होंने कुछ और उन्होंने आगे लिख दिया है, तो मैंने इनको मेंशन कर दिया है, आप यहाँ से देख सकते हैं। जो शख्स रात को सोने से पहले सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत पढ़ेगा उसे हर आफत से बचाने के लिए ये काफ़ी हो जाएंगी। ठीक है, आगे है, सूरह बकरा का मरकज़ी मजमून क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो मरकज़ी मजमून हिदायत है। सूरह बकरा का मरकज़ी मजमून हिदायत है। आगे क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 है और इसमें यह है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की क्या खुसूसियत है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ना सिर्फ यहूदी और मसीही बल्कि अरब के जो मुशरिकीन थे वो भी अपना पेशवा मानते थे, ये उनकी खसूसियत है। आगे है, सूरह बकरा में बनी इसराइल का तज़किरा किस तौर पर आया है। वो क्वेश्चन नंबर 1 जो कि गुजर चुका है, ये वही उसका आंसर भी यही बनता है, क्योंकि इस सूरत में बनी इसराइल का वाक़या एक गाय के तौर पर आया है कि उन्हें गाय ज़िबा करने का हुक्म दिया गया था। जिस तरह के मैंने यहाँ पर लिखा है कि सूरह बकरा में इस गाय के वाक़े को, गाय का वाक़या मज़कूर है जिसको ज़िबा करने का हुक्म उन्हें दिया गया था। ठीक है, बनी इसराइल को गाय को ज़िबा करने का हुक्म दिया गया था, इस तौर पर सूरह बकरा में बनी इसराइल का जिक्र आया है। अल्लाह ताला किन लोगों की गुमराही का फैसला फरमाता है। ठीक है, 9 क्वेश्चन नंबर 9 है, अल्लाह ताला किन लोगों की गुमराही का फैसला फरमाता है। अल्लाह ताला उन लोगों की गुमराही का फैसला फरमाता है जो अल्लाह के अहद को तोड़ते हैं, कता रहमी करते हैं, यानी रिश्तेदारों से ताल्लुक तोड़ते हैं, रिश्तेदारों से ताल्लुक जोड़ते नहीं। कता रहमी का मतलब यह है कि ताल्लुक तोड़ना। कता का मतलब है तोड़ना और रहमी का मतलब है रिश्तेदारों से। ठीक है, और ज़मीन में जो लोग फसाद करते हैं, ठीक है, अल्लाह ताला उन लोगों से अपना जो है गुमराही का फैसला फरमाता है। आगे है, लास्ट क्वेश्चन है, सूरह बकरा में माल खर्च करने की क्या तरतीब बताई गई है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 10 मैंने यहाँ पर लिखा है कि अल्लाह ताला ने माल खर्च करने की तरतीब ये बताई है कि सबसे पहले वालिदैन, फिर रिश्तेदार और फिर दीगर हाजतमंदों पर माल खर्च किया जाए। ठीक है, तो अजीज़ तलबा, ये थे हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि हमने कर लिए। एक दफ़ा आप फिर देख लीजिए, यहाँ पर मुमकिन है समझ आ गई होगी
मैं सिर्फ जवाबात पढ़ता जाता हूँ, आपको समझ आ जाए। सूरह बकरा की आयत 67 तक 73 में उस गाय का वाक़या मज़कूर है जिसे ज़िबा करने का हुक्म बनी इसराइल को दिया गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उसका आंसर ये है कि इन सूरतों के मुतल्लिक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने यहाँ पर 2 दफ़ा लिखा हुआ है, जिसने कुरान मजीद की 7 तवील सूरतों का इल्म हासिल कर लिया वो बहुत बड़ा आलिम हो गया। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो शख्स हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता है उसे जन्नत में दाखिल होने से सिर्फ मौत ही रोक सकती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरान मजीद की चोटी सूरह बकरा को करार दिया जाता है। जो शख्स रात को सोने से पहले सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत पढ़ेगा हर आफत से बचाने के लिए उसे काफ़ी हो जाएंगी। आगे है सूरह बकरा का मरकज़ी मजमून हिदायत है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को न सिर्फ यहूदी बल्कि अरब के बुत परस्त भी अपना पेशवा मानते थे। अगला है, सूरह बकरा में उस गाय का वाक़या मज़कूर है जिसे ज़िबा करने का हुक्म बनी इसराइल को दिया गया। अल्लाह ताला उन लोगों को गुमराह करता है जो अल्लाह के अहद को तोड़ते हैं, कता रहमी यानी रिश्तेदारों से ताल्लुक़ तोड़ते हैं और ज़मीन में फसाद करते हैं। और हमारा लास्ट क्वेश्चन का आंसर है, अल्लाह ताला ने माल खर्च करने की तरतीब ये बताई है कि सबसे पहले वालिदैन, फिर रिश्तेदार और फिर दीगर हाजतमंदों को माल उन पर ख़र्च किया जाए। ठीक है, तो अज़ीज़ तलबा और तालिबात, हमारी अगला क्वेश्चन है तफसीली जवाबात। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है सूरह बकरा का तारुफ तहरीर करें। तो यहाँ पर आपके पीछे अगर आप जाएं, पेज नंबर जो शुरू में हमें दिया गया है तो ये इसका तारुफ दिया गया है। ठीक है, ये तारुफ दिया गया है सूरह बकरा का। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, ये सेकंड लास्ट लाइन है, यहाँ तक तारुफ है। ठीक है, लास्ट लाइन जो है वो तारुफ में शामिल नहीं है। फिर हमारे पास अगला क्वेश्चन है, सूरह बकरा के फ़ज़ाइल और खुसूसियात बयान करें, जो पीछे चैप्टर के एंड पे दिया गया है। तो आपने यही लास्ट लाइन जो शुरू होती है, इससे यहाँ से फ़ज़ाइल शुरू हो रहे हैं और ये यहाँ तक एंड तक ये पूरा मजमून जो है सूरह बकरा के फ़ज़ाइल और खुसूसियात पर है, मेंशन किया गया है। ठीक है, यहाँ से शुरू हो रहे हैं, ये लास्ट लाइन पेज नंबर 1 से, और फिर 2 आपका कंप्लीट आयतुल कुर्सी की फ़जीलत है और फिर आयतुल कुर्सी की फ़जीलत के एंड तक। ठीक है, ये सूरह बकरा के फ़ज़ाइल हैं और खुसूसियात हैं। और फिर आ जाइए सूरह बकरा के बुनियादी मज़ामीन और अहम निकात बयान करें। ठीक है, ये देखें, ये क्वेश्चन है सूरह बकरा के बुनियादी फ़ज़ाइल और अहम बुनियादी मज़ामीन और अहम निकात बयान करें। तो ये भी आपके पॉइंट्स बने हुए हैं, ये देखें, ये हेडिंग बनी हुई है मज़ामीन और अहम निकात की ही। ठीक है, ये मज़ामीन भी हैं और अहम निकात भी हैं, ये पॉइंट्स बने हुए हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं स्टार्स की सूरत में, ये अहम निकात हैं और ये तारुफ में कुछ मज़ामीन भी इसके बयान किए गए हैं। निकात में मज़ामीन भी शामिल होंगे और इसके निकात भी शामिल होंगे। ये पेज नंबर 4 तक, यहाँ तक ये आपके मज़ामीन और अहम निकात बन जाएंगे। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर। तो आगे है कुरानी अल्फाज का तर्जुमा करें। ठीक है, ये आप देख रहे हैं आगे आपकी बुक में दिया गया है, कुरानी अल्फाज का तर्जुमा करें। तो ये वही अल्फाज हैं जो पीछे मैं आपको करवा चुका हूँ, ये उन्हीं में से अल्फाज दिए गए हैं। और नेक्स्ट है आयात का बामुहावरा तर्जुमा करें, दर्ज झेल आयात का बामुहावरा तर्जुमा करें। तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने आयात का मुकम्मल तर्जुमा करवा दिया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो अज़ीज़ तलबा और तालिबात, मुझे दीजिएगा इजाज़त, वस्सलाम।